कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल और सेकंड न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो थर्ड न्यूमेरिकल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ऑलरेडी अगर देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे कितना दिया हुआ है 5 kg एंड वेट ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर कितना है 49 न्यूटन है, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है इस सम में, इस न्यूमेरिकल में कि उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को मून के ऊपर लेके जाया जाए या मून के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए, ठीक है, तो उसका मास एंड वेट क्या होने वाला है, क्या उसका मास या वेट चेंज होगा या नहीं, ठीक है। तो गिवन हमारे पास सिर्फ इतना दिया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पे है तो उसका मास 5 kg है एंड वेट उसका 49 न्यूटन है। और सेकंड थिंग और क्या हमको दिया हुआ है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेयरिंग में वीक है, ठीक है। कितना वीक है, जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेयरिंग में 1/6 टाइम है, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। और सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं गिवन। सो हमने गिवन टू फाइंड आउट और फॉर्मूला इधर पे नोट कर लिया है। देखो गिवन में क्या है हमारे पास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस या सरफेस ऑफ अर्थ अपन कह सकते हैं, वो कितना है, m E स्टैंड फॉर अर्थ और m स्टैंड फॉर मास, ठीक है। ये m से मैं मास के लिए लिख रहा हूं एंड ये अर्थ के लिए अपन e लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना अपने को 5 kg है, राइट। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है अर्थ के ऊपर, वो है 49 न्यूटन, ठीक है। W को स्टैंड कर रहा है यहाँ पे वेट के लिए और स्टैंड कर रहा है अर्थ के लिए 49 न्यूटन। ये दोनों अपने को गिवन है वहां पे। और क्या गिवन है, जो मून की ग्रेविटी है, ठीक है, स्मॉल g स्टैंड फॉर ग्रेविटी, m स्टैंड फॉर मून। तो जो मून की ग्रेविटी है वो क्या है, अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम है, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम है, तो इसलिए अर्थ की ग्रेविटी को डिवाइड करके कर दूंगा 6 कर दूंगा, ठीक है। ये तीनों टर्म अपने पास गिवन में हो गया। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इस समय हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कितना होने वाला है, तो वो हम लोग इधर नोट डाउन कर लेते हैं m, ठीक है। एंड वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो कितना होने वाला है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड फॉर्मूला अपन क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं W = mg, राइट। ये फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसके सॉल्विंग देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हम किसी भी प्लेस पे चले जाएं उस ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर देंगे मास ऑफ एन, और एनी लिख सकता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट does not change even we change place। सो अब यहाँ पे अपन नोट डाउन कर लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो इक्वल हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, जो कि कितना हो जाना चाहिए 5 kg, राइट। तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, m इक्वल टू कितना हो गया 5 kg, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने इधर पे फिगर आउट कर लिया है। अब हम चलो फाइंड आउट करते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून। जिसके लिए अपन क्या करने वाले हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये लिखने वाले हैं। सिमिलरली इसका फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज किए क्या, W = mg, ठीक है। तो ये सेपरेट फॉर अर्थ और मून दोनों प्लेस पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मून के लिए रहेगा तो क्या W = mg जो होता है, तो Wm = mgm, राइट, अपॉन अर्थ के लिए We = मास E and E = ge, ठीक है। ये दोनों अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा कि दोनों जगह मास का होने वाला सेम होने वाला है, तो इसके लिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे, राइट। तो अपने क्या मिला, Wm = We = gm/ge, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू gm की वैल्यू अपने पास है, क्या थी, g की वैल्यू थी Ge/6, लिखेंगे Ge/6 एंड अपॉन ऑलरेडी क्या था Ge, ठीक है। तो ये दोनों दूसरा कैंसिल कर देगा और ये मैंने रिप्लेस किया, तो इधर पे मैं डैश करके यूज कर दूंगा, ये रिटर्न लिखूंगा Gm = Ge/6 अपने पास गिवन था इसलिए मैंने चेंज किया। एंड Wm = We, वेट ऑफ मास, वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो कैंसिल कैसे होने वाला है कि Ge/6 इसको डिवाइड कर रहा है Ge, इस तरीके से। तो मैं क्या लिख रहा हूँ Ge/6, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ Ge से, राइट।
तो ऐसे में जी अपॉन 6, जैसे ये मल्टीप्लाई साइन चेंज करूंगा तो ये टर्म क्या चला जाएगा रेशनलाइज में, ठीक है। तो 1 अपॉन जी हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा अपने पास 1 अपॉन 6। इसलिए वो कैंसिल करने के बाद इससे मैं ये कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1 अपॉन 6, राइट। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपने पास कितना है 49 न्यूटन, तो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ये ले जाऊंगा इसके पास मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो W m इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 49, और ये किसमें न्यूटन में है, ठीक है। एंड ये 49 को अभी डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। 49 1 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये 49 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके आप चेक कर लेते हैं कितना आंसर आता है। 49 डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। जो स्मार्ट स्टूडेंट हो तो डायरेक्टली ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, बट जो वीक स्टूडेंट है वो काइंडली इधर ध्यान देंगे कैसे ये डिवाइड हो रहा है। तो 6 को काउंट करना है, 49 के लिए 6 8 या 48 आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर तो 1 रिमेन रह जाएगा, पॉइंट यूज करेंगे और ये 0 लिख सकते हैं, तो अब ये 10 हो गया। 6 1 जा 6, कितना 4 रह गया एंड 0, ठीक है। अब 40 के लिए अपन कितना काउंट कर सकते हैं, 6 6 जा 36, राइट। 6 6 जा 36 लिख सकते हैं, 6 7 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा। 6 6 जा 36 एंड फिर 4 रह गया, ठीक है। 0 इधर पे 0 अपन कॉपी करेंगे। 6 6 जा 36, तो मतलब कितना हो जाएगा 8.166, ये रिपीट हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WM मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन नोन इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 8.16, 6 6 जा रहा है तो उसको मैं 7 पे होल्ड कर दे रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, या अपन 8.166 भी लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। मैंने राउंड फिगर उसको कन्वर्ट कर दिया 66 67। तो स्टूडेंट्स अभी अपन फोर्थ मेथड सॉल्व करते हैं लेसन 1 का, ठीक है। जिसमें पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या बोला है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, और जब उसको ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया तो ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक गया है, ये ऑब्जेक्ट गया है 500 मीटर तक, राइट। 500 मीटर इसने अप साइड में गया है, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट इधर पे कितने का हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन इंडिकेट करते हैं लेटर S से, ठीक है। लेटर S से इंडिकेट करेंगे, जो कितना हुआ है वो 500 मीटर हुआ है। एंड जब किसी का ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऐसे जैसे एक स्टोन को अप साइड अगर फेंका जा रहा है, ठीक है, थ्रो किया जा रहा है, तो स्टार्टिंग जब उसको थ्रो किया जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ स्पीड रहती है, ठीक है। जब स्पीड उस स्पीड से जब फेंका जाता है तो जो पिकअप स्पीड है, ठीक है, उसे अपन इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं किससे, लेटर U से। लेटर U से वो भी स्मॉल u रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे इंडिकेट करते हैं, तो उस इनिशियल वेलोसिटी की क्या इनिशियल वेलोसिटी ये अपने को पता करना है, ठीक है। फिलहाल अपने को गिवन बस इतना दिया है कि वो कितना ऊपर तक वो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया था 500 मीटर तक, ठीक है। तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने पास है 500 मीटर। अपने को क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा, मतलब किस स्पीड से उसको थ्रो किया गया था, स्टार्टिंग उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, राइट। और सेकंड थिंग क्या पूछा है, ये हो गया फर्स्ट थिंग जो हमको पूछा है। सेकंड थिंग क्या पूछा है, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया ये कुछ टाइम तक क्या होगा ना ऊपर तक जाने के लिए, राइट। तो वो स्टार्टिंग में कितना टाइम लिया उस पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए, एंड रिटर्न आने को भी कुछ टाइम लिया होगा, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया, तो आपने को इधर से बताने का टोटल टाइम टेकन टू कम बैक ऑन ग्राउंड, जिसे मैं इंडिकेट करूंगा इधर पे कैपिटल T से, जो कि कब मिलेगा मुझे स्मॉल t1 प्लस t2 ऐड करूंगा। t1 मतलब ये ऊपर जाते हुए कितना टाइम लिया था, फिर रिटर्न आते हुए कितना टाइम लिया था, ये दोनों को ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा टोटल टाइम इसमें वापस आने को, उस ऑब्जेक्ट को जब फेंका गया ना वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लिया वो हमको पता करना रहेगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसके डाटा को सारा जितना दिया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, फॉर्मूला एंड टू फाइंड आउट जो कुछ भी है हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एंड फॉर्मूला एंड फिर इधर हम लोग फॉर्मूला नोट कर लिए हैं। फॉर्मूला में हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे। इसमें से फर्स्ट वाला है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज होता है, एंड सेकंड वाला वेलोसिटी एंड टाइम के लिए यूज होता है, राइट। तो चलो अपन अब इसका सॉल्विंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हियर
v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर हाइट जाने के लिए जाने के बाद वो वहां पे रुक जाता है और रुक के फिर वापस रिटर्न आने की कोशिश करता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो रहता है उस ऑब्जेक्ट का वो 0 हो जाता है। इसलिए फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू हम करते 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0, इनिशियल वेलोसिटी वो अपने को फाइंड आउट करने का है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रह जाएगा -10। क्यों -10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट टू ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट टू ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए -10 लिखेंगे उसकी वैल्यू को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना है? डिस्प्लेसमेंट अपने को 500 मीटर का है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर u स्क्वायर जो अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -10 इंटू 500, राइट। तो ये 0 स्क्वायर है मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं रहा, राइट। 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 500 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5000, 5000 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10000, एंड प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 10000, ठीक है। ये -10,000 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, u स्क्वायर इक्वल टू 10,000, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर में, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या हो जाएगा? 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 100 मीटर पर सेकेंड की। तो अब हम लोग पता करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट्स पर जाके वापस ग्राउंड पे आने के लिए टोटल कितना टाइम लिया, मतलब वो हाइट कितना था? 500 मीटर। तो 500 मीटर उतना ऊपर जाने के बाद वापस ग्राउंड पे आने के लिए टोटल कितना टाइम लिया उसने, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी और टाइम का, राइट। ये फॉर्मूला है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है वेलोसिटी और टाइम का। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, मतलब वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट जाने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिटर्न आना शुरू करता है, ठीक है। सेकंड वेलोसिटी बना के, ठीक है। एंड इसलिए फाइनल वेलोसिटी में 0 लिखूंगा। ऑलवेज रिमेंबर जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है ना, तो पर्टिकुलर हाइट जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना आया था? 100 मीटर पर सेकंड, वो यूज कर लो, ठीक है। अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था। एंड ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको अभी हमने नोट किया था -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, राइट। एंड टाइम यही तो हमको पता करना है, राइट। चलो यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये सारी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? v की वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे, इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? 100, फिर उसके बाद प्लस a की वैल्यू कितना है? -10, राइट। एंड t अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये तो फिलहाल 0 हो गया, तो 0 प्लस 100 प्लस माइनस -10t, राइट। -10t को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10t इक्वल टू 100। 10t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 10 इस साइड जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 100 को डिवाइड करेगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड करेगा उसको 10, एंड t की वैल्यू कितना आएगी? 10 या 100 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइमिंग मतलब ये जो टाइमिंग होगा अपवर्ड जाने का, ठीक है। तो सिमिलर टाइम लेगा वो डाउनवर्ड आने का। तो टोटल टाइम जो कि हम लोग रिटर्न आने का उसका काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जाने आने का। टोटल टाइम इक्वल टू t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपवर्ड, तो इसको t1 मान लेता हूँ, ठीक है। t1 टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन जाने को 10 सेकंड लेगा और डाउनवर्ड आने को भी 10 सेकंड लेगा, तो 10 प्लस 10 कर देंगे एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेकंड, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर हाइट पे जाके ग्राउंड पे वापस आने को कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड।